आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से कहा है कि ये मंसूबा बंदी के तहत ये मुज़ाकरात हुए हैं, पहले से प्लानिंग हुई थी, क्या लगता है आपको मंसूबा बंदी किसने की होगी? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। मंसूबा बंदी इसमें मुस्लिम लीग नून की हो सकती है, जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो ये समझती है कि मौलाना जो है वो इंतखाबी सियासत में उनका कोई इतना अहम रोल नहीं है, क्योंकि सही। उन्हें जो जिससे मामलात करने हैं वो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी है, जिसका यानी वोट बैंक है, और ख़ास तौर पर सिंध में वो हुकूमत भी बना सकती है और अभी भी हुकूमत में है। तो वो मौलाना जो है इनको हमेशा से इसी काम के लिए मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल सही। किया है। और मौलाना के अपने चूंकि तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई के खिलाफ, और पीटीआई के चेयरमैन ने वो रवैया मौलाना के साथ इख्तियार किया कि मैं समझता हूँ उनकी जगह कोई भी होता तो उसे ऐसा ही करना चाहिए था, क्योंकि मौलाना को उन्होंने ललकार ललकार के बुला बुला के ये कहा कि जिस तरह पहलवान अखाड़े में किसी को उतारता है कि जाओ मुकाबला कर लो, इवन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने वही जुबान इस्तेमाल की, वही लहजा इस्तेमाल किया। और बल्कि मेरे जैसा आम आदमी जो है, जब हम टीवी पे बात मैं कर रहा था तो मैंने कहा उस जमाने में पीटीआई के चेयरमैन को कि आप क्या समझते हैं कि मौलाना जो है वो उनकी इतनी कम अहमियत है कि जिन्हें आप अभी भी प्राइम मिनिस्टर बन के भी इस तरह समझते हैं कि जनाब उनके नाम बदलते हैं। और ये मैंने कहा आप इन्हें नहीं समझते, जी जी। हमें याद है मौलाना मुफ्ती महमूद इनके वालिद साहब, और इनका पूरा एक रोल है किसी हुकूमत को जब ये गिराने पे आ जाए तो इनके पास ऐसी कुव्वत है, इनके पास ऐसे लोग हैं जिनको सड़कों पे ला सकते हैं, तो आप इन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें। अभी मैं ये समझता हूँ कि ये मौलाना ने सिर्फ अभी बात की है, अभी सबसे उन्हें इशारा दिया है कि भाई मुझे लेके साथ चलो, क्योंकि मौलाना जो है वो उन्हें साथ लेके जाने में मौलाना के अलावा अब यानी मौलाना की अपनी जाती जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये उन्हें वो हमेशा साथ लेकर, क्योंकि अपने तौर पर वो किसी जगह भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो सही। इसलिए वो ये समझते हैं कि अगर आप ये मामला शुरू हो गए कि इन्होंने उनसे खुफिया मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो आने वाले दिनों में तो वो बिल्कुल ही मौलाना को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि ये जिस खुशफहमी में है दोनों पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये है कि ये समझते हैं कि खत्म हो चुकी है ये जो पीटीआई थी, अब मामला सिर्फ इन दोनों के दरमियान है। ऐसा हरगिज नहीं है, ये बहुत बड़ी इनकी भूल है। और ये आप ध्यान में रखें कि जिस वक्त इन्होंने ये देखा कि पीटीआई जो है वो इस पोजीशन में है कि उसको इलेक्शन से आउट नहीं किया जा सकता और नहीं किया गया, तो फिर ये इकट्ठे होंगे। और मौलाना जो है उनकी जरूरत इन्हें हमेशा रहेगी, और मौलाना को इनकी जरूरत रहेगी कि जिनकी जिस तरह की पहले मेरे दोस्त ने कहा, ये वाकई मफादात का एक इकट्ठ है, एक गिरोह है, कि ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, इन्हें इकट्ठे चलना है। मौलाना को कहीं और, जाहिर है कि दूसरी तरफ तो पीटीआई है, पीटीआई से तो मौलाना को कुछ नहीं मिल सकता, तो मौलाना को जो कुछ मिलना है वो मुस्लिम लीग नून से मिलना है, और नवाज शरीफ मौलाना के बगैर नहीं चलते। अब तक